हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में सेफ़ एंड सिक्योर होंगे। तो जनाब, एक नया दिन, एक नया व्लॉग। और आज हम व्लॉग वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से हमने लास्ट अपना व्लॉग ख़त्म किया था। और ये हमारा फ़र्स्ट डे है बैंकॉक थाईलैंड में। हम लोग पहुँच चुके हैं और हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचे थे शाम में 4 बजे के करीब। और रात में हमारा क्रूज़ डिनर प्लान था, तो हम लोग बस पहुँचे हैं यहाँ पर। अच्छा, जब हम मॉल पहुँचे ना, बहुत ही ऑर्डिनरी सा मॉल लग रहा था बाहर से। आइडिया नहीं था कि पीछे जो है इतना ज़्यादा जो है इन लोगों ने सेटअप किया हुआ है अपना। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम अंदर से होते हुए जा रहे थे कि भाई पीछे पूरा एक लेक बना हुआ है और इस तरह जो है ना याट्स चलती हैं, शिप्स चलती हैं, क्रूज़ चलती हैं। तो उधर पूरा सिस्टम है। तो बहुत ही ज़बरदस्त था मॉल, बहुत ज़बरदस्त था अंदर से बना हुआ। और उसके बाद जो है इधर इत्तेफाक की बात है, उस दिन कोई कार शो भी हो रहा था। काफ़ी विंटेज कार्स लगी हुई थी और साथ में सिंगिंग चल रही थी यहाँ पर लाइव। और बड़ा मज़ा आ रहा था। बहुत आवाम थी, बहुत दुनिया आई हुई थी। और मेरे ख़्याल में ऐसा होना भी चाहिए। लोग जो है टाइम निकाल के लोगों को चाहिए कि थोड़ा घूमें फिरें, ताकि ना आपका माइंड ना रिलैक्स हो। काफ़ी जो है ना मतलब डिफरेंट हो जाता है माहौल भाई। मतलब आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल आपकी लाइफ में इतने झमेले चल रहे होते हैं, इतनी परेशानियाँ चल रही होती हैं ना, कि जब बंदा जाता है 2-4 दिन रिलैक्स करता है ना, तो एक नई कोई दुनिया लगती है आपको ना, कि चलो भाई एक नई एनर्जी आई है, चलो अब शुरू से स्टार्ट करते हैं सब कुछ ना एनर्जी के साथ। तो ये वाला सीन होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना क्रूज़ आ रही थी, जा रही थी, लोग जा रहे थे। हमारी क्रूज़ यही थी, आई थिंक, हाँ यही हमारी क्रूज़ थी। और उसके बाद हम लोग सब क्रूज़ में जाते हैं। आपको टोकन्स इशू होते हैं और उसके हिसाब से जो है ना आपकी क्रूज़ आती हैं और आप उसमें जाते हैं। क्रूज़ का नाम और जो है ना आपका टिकट होता है। बहरहाल हम लोग क्रूज़ में आके बैठ चुके थे। अच्छा, हमें ऊपर की सीट मिली थी, मज़े की बात। और क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी आसानी रही, मैं यही सोच रही थी कहीं ऐसी टेबल मिले कि मैं आराम से जो है ना सब चीज़ें देख भी पाऊँ, इंजॉय भी कर पाऊँ और वीडियो भी अपनी आराम से बना पाऊँ। तो मज़े की बात, अच्छी सीट मिल गई थी हमें। और अच्छा, यहाँ जो है हमारा पूरा बफ़े सिस्टम था, लेकिन खाना जो है थाई था सारा ऑलमोस्ट, तो ऐसा कोई हम खाना एंजॉय नहीं कर पाए। हाँ, हमने फ़िश ज़रूर खाई, फ़िश फ्राई थी, तो वो हमने बस उसी पे गुजारा किया और फ्रूट्स खाए ना। तो ये वाला सीन रहा, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना माहौल था। मज़ा बड़ा आया, क्योंकि होता है ना आपकी सब एंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे लाइव सिंगिंग चल रही थी और सब जो है ना एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, मज़े की बात, इतना मज़े का सिंगर था ना ये, इसने सारी मतलब लोग आकर रिक्वेस्ट कर रहे थे अपनी अपनी कंट्रीज़ के सॉन्ग्स, और वो बेचारा गा रहा था और बहुत ही मज़े से, बहुत ही एनर्जी के साथ गा रहा था। मतलब चाहे उसे ज़बान समझ आ रही हो या नहीं आ रही हो, ठीक है, लेकिन वो फुल अपनी वाइब्स दे के गा रहा था और लोग एंजॉय भी कर रहे थे। इंडियन जो है ना सिंगिंग हुई, बॉलीवुड के सॉन्ग्स उसने गाए। आई थिंक पता नहीं कौन सा गाया था, लुंगी डांस। अच्छा, मैं सोच रही थी ऊपर बैठी हुई, ये नीचे वाले फ्लोर पे था सिस्टम ना सारा, ऊपर भी था आई थिंक, हाँ ऊपर भी था। अच्छा, मैं सोच रही, मुझे अचानक ना ये नॉर्मल इनके सॉन्ग्स जो ये गा रहा था, उससे गाते गाते ना अचानक मुझे ये बॉलीवुड गाना सुनाई देना शुरू हुआ ना। तो मैं समझी कि किसी और क्रूज़ में बच रहा है, क्योंकि दाएं बाएं और क्रूज़ जा रही थी। तो मैं समझी कि कहीं और, मैंने कितना मज़ा आ रहा होगा ना इन लोगों को, कि मतलब अपनी लैंग्वेज से सुनाई दे रही है और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं सारे ना। तो थोड़ी देर बाद मुझे आइडिया हुआ, मैं अपनी दुनिया में वापस आई इस प्लैनेट के ऊपर, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो भाई हमारे ही क्रूज़ में बज रहा है। और जो है ना जो भी इंडियंस थे वहाँ पर और जो होंगे, जो लैंग्वेज समझ रहे होंगे, सब एंजॉय कर रहे थे ना। मतलब सिंगर के साथ साथ लोगों के भी गाने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने लगा बस उसने एक ही गाना गाया, 2-4 और ज़रा मज़े के कड़ाके वाले गाने गाता ना, तो ज़रा और मज़ा आता। तो ये वाला सीन हुआ था। बाकी जो है ना उसने कोरियन भी गाए, गैंगनम भी गाया, काफ़ी सारे जो है ना चाइनीज़ सॉन्ग गाए। तो बड़ा जो है ना मज़े का जो है ना माहौल रहा। और उसके बाद जो है हम लोग खैर क्रूज़ का बहुत जो है ना
मज़े का हो रहा। सारे दिन की जो थकावट थी ना, जो क्रूज़ पे आने से पहले जो फ़ील हो रही थी कि भाई आज बहुत थकान हो गई है, क्योंकि सुबह में पूरे दिन का सफ़र रहा, उसके बाद 4 बजे आप पहुँचे, ठीक है। उसके बाद फिर फ़ौरन ही आपको मतलब आधा घंटा भी हार्डली हमने शायद रेस्ट किया, उसके बाद हम यहाँ आ गए। तो वो जो पूरे दिन की थकावट थी ना, तो वो यहाँ आकर जो है ना, और ये घंटे 2 घंटे में इतना ज़्यादा जो है ना रिलैक्स हो गए कि जो है ना मतलब वो थकावट बिल्कुल गुम हो गई थी। हाँ, रात में जब वापस होटल रूम में गए तो उसके बाद जो हम सोए हैं टोन होकर, तो दूसरे दिन की ख़बर ली। तो ये वाला सीन था। बाकी जो है देखें, आप लोग देख सकते हैं कि कितना जो है ना सब एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, खाने में ना बड़े मज़े के थाई कुजीन्स थे सारी जो है ना। अच्छा, इन लोगों ने जो है चिकन करी और जो है ना नान भी रखे हुए थे, लेकिन जब तक हम उस बफ़े काउंटर पे पहुँचे थे तब तक जो है ना नान बिल्कुल छट चुके थे। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था उस डिश में रोटी नाम की कोई चीज़ रखी भी हो सकती है, मतलब ऐसे गायब हुए थे। और जो करी थी वो सिर्फ करी रह गई थी, उसमें से चिकन गायब हो चुकी थी, और वो भी बिल्कुल एंड में जो है ना डिश में रह गई थी। हाँ, रीफ़िल इन लोगों ने नहीं किया था, ये थोड़ा सा बैड सीन हुआ था। और उसके अलावा जो थाई कुज़ीन थी ना वो रिफ़िल कर रहे थे, लेकिन जो इस तरह की देसी डिशेस थी जो कि 2 एक ही थी, तो वो उन्होंने रिफ़िल नहीं की थी। तो फिर जो है ना हम लोगों ने फ़िश ली थी, और सी फूड भी था, क्रैब्स थे आई थिंक, और श्रिम्प्स थे, और भी 2-3 चीज़ें थीं, जिसमें से श्रिम्प्स भी हम लोगों ने टेस्ट किए थे। क्रैब्स नहीं किए थे क्योंकि जो सी फूड काउंटर था उधर काफ़ी ज़्यादा रश था, तो ये वाला सीन हुआ था। और देखें आप लोग, जो है मतलब इतनी एनर्जी है लोगों में, इतना फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं कि थकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो खैर ये होता है जब आपके इर्द गिर्द लोग एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको भी मज़ा आ रहा होता है। अच्छा, यहाँ ये वाला दिन हमारा ख़त्म हुआ था, दूसरे दिन की ये वीडियो है। और दूसरे दिन हम लोग टेंपल विज़िट पे गए थे, काफ़ी सारे हमने टेंपल्स विज़िट किए थे। आई थिंक 4 या 5 टेंपल्स हमने विज़िट किए थे, और बहुत ज़बरदस्त रहा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी रिच हिस्ट्री और इतना ज़बरदस्त सीन है। मतलब एक टेंपल देख के, एक जो है स्टैचू देख के जो है ना, मतलब बहुत ही वो हो रहा था कि मतलब वाकई दुनिया में क्या कुछ है, और कितना जो है ना डिफरेंट हिस्ट्री है, कल्चर है बाकी दुनिया का। तो लोगों को जाना चाहिए और जानना चाहिए हिस्ट्री के बारे में। ये होता है कि आपका माइंड खुलता है, और जो है मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों में उन्होंने वर्किंग की हुई है सारी, और इतना ज़बरदस्त उन्होंने जो है ना चीज़ें की हुई हैं कि उसको जो है ना टूरिज़्म से इतना फ़ायदा उठा रहे हैं। तो खैर ये सब देख के ना मैं उस वक्त दुआ करी थी कि बस हमारी कंट्री में भी ना कुछ इस तरह बेहतरी हो जाए कि हम भी जो है ना, ये हमारी गाइड थी, बहुत ही ज़बरदस्त लेडी थी, मतलब इनका नाम मैं भूल गई हूँ याद नहीं आ रहा मुझे क्या नाम, लैला नाम था इनका। बहुत ही ज़बरदस्त थी, बड़ा जो है ना इनके साथ हमने एंजॉय किया था। तो ये वाला सीन था। तो मैं यही दुआ कर रही थी कि हमारी कंट्री में भी जो है ना इस तरह की चीज़ें हों, और हम भी जो है ना टूरिज़्म हमारी कंट्री में भी इसी तरह आए और बेहतर हो जाए हमारी कंट्री के भी हालात। बहरहाल उस दिन जो है हम लोग रात में अपने एरिया में निकले थे, थोड़ा सा सराउंडिंग्स को जो है ना देखने के लिए। अच्छा, हम यहाँ गए थे, हमारे उधर होटल के करीब एक मार्ट थी छोटी सी, तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे। अच्छा, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें थी, सारी ड्राई जो है फ़िश रखी हुई थी, ड्राई स्क्विड्स थी, सीवीड था डिफरेंट फ्लेवर में, स्पाइसी था, चीज़ था, सॉल्टेड था। ये जो है ना ड्राई फिश है, और काफ़ी डिफरेंट तरीके की ना चीज़ें रखी हुई थी, श्रिम्प्स थे ड्राई। अच्छा, हम लोग लेने जो है ना ब्रेड गए थे और पेपर प्लेट्स लेने गए थे, क्योंकि हम लोग जो है ना खाना अपना टिन पैक करवा के लेकर आए थे, तो खाने का तो कोई ऐसा इशू था नहीं हमें। लेकिन जो है ना थोड़ा सा गर्म करने का प्रॉब्लम आई थी, वो भी आगे के जो है ना फर्दर होटल्स में एक आध में एक ही में हुई थी मेरे ख्याल में, क्योंकि ये वाला तो जो है ना बहुत ज़बरदस्त होटल था हमारा, मतलब स्टाफ बहुत ही अच्छा था, फीमेल्स थी सारी, लेकिन बहुत कोऑपरेटिव थी, बहुत ही पोलाइट, और जो है ना बहुत ही हम्बल कह सकते हैं। मतलब मुझे बड़ा मज़ा आया जब आपके जो है ना इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं ना, तो आपका टाइम ना, मतलब आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरता है, आपका दिन बहुत अच्छा रहता है। तो थाईलैंड में मैंने ये बात नोटिस की कि जो है ना लोग बहुत ही पॉजिटिव हैं,
मलेशियंस एंड सिंगापुरीज भी जो है ना बहुत अच्छे हैं, लेकिन थाईलैंड में जो है ना मुझे अच्छे लोगों से पाला पड़ा हमारा। अच्छे बुरे तो सभी जगह होते हैं, लेकिन थाईलैंड में हमारे जो है ना जितने भी दिन गुजरे तो बड़ा अच्छा हमें जो है ना हमारा वक्त रहा, क्योंकि इर्द गिर्द के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत पॉजिटिव, इतने हम्बली, इतने पोलाइटली और इतने जो है ना स्माइली फेस के साथ आपसे बात करते हैं ना कि मतलब अगर आप थोड़ा सा भी तपे हुए भी हो ना और आप गुस्से में भी हो तो भी आप जो है ना मतलब भूल जाएंगे जो है ना सामने वाला इतने अच्छे से आपसे बात कर रहा हो, इतने हम्बल होकर बात कर रहा है, तो आपका गुस्सा जो है ना 2 मिनट में ठंडा हो जाए। क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जो है ना मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो ये वाला सीन था, काफ़ी बड़ा सा जो है ना स्टोर था, और अभी तो ये बंद था, जहाँ ये कॉफ़ी मशीन्स वाला सिस्टम। और यहाँ पे हम लोग यही देख रहे थे कि और क्या क्या चीज़ें हैं, सॉसेजेस लगे हुए थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। लिहाजा हम लोगों ने घूम फिर के, अच्छा मज़े की बात स्टोर में उस वक्त कोई था नहीं, एक आधी कोई बंदा था, तो ज़्यादा कोई लोग थे नहीं, तो इसलिए आराम से जो है ना वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी सी आसानी रही। तो ये वाला सीन आहिस्ता आहिस्ता करके ना रश बढ़ना शुरू हो गया था। अच्छा, जब तक हमारा तो काम हो गया था, हमें ब्रेड भी मिल गई थी, हमारी पेपर प्लेट्स भी मिल गई थी, तो हमने बस अपना बिल करवाया वहाँ से। और अच्छा मज़े की बात ये थी कि हमारा सूटकेस जो कि गुम हो गया था, मतलब नहीं पहुंचा था उस वक्त, तो हम लोग जो है ना शैम्पू और एक आध चीज़ और भी थी, तो वो देख रहे थे हम लोग कि वो भी ले लेते हैं इन केस अगर सूटकेस हमें नहीं मिला इन्हीं 3-4 दिनों में, तो फिर आगे क्या सीन होगा ना। तो हमने एहतियाती तौर पे एक शैम्पू लिया था, बॉडी वॉश लिया कि भाई काम तो चल जाए ना हमारा। तो ये वाला सीन था। तो जो है यहाँ पे हम लोग और भी चीज़ें देख रहे थे कि और मज़ीद क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बहरहाल ये जो है ना रहा हमारा। अच्छा 7-Eleven थी है ना मार्ट, तो 7-Eleven वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे क्या ऑलमोस्ट सभी जगह पर थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे 7-Eleven थी, मतलब ज़्यादा आपको जो है ना दूर नहीं जाना पड़ता। ऑलमोस्ट हमारे होटल से आई थिंक 5 मिनट की वॉक पे थी, कि 5 to 10 मिनट की वॉक पे ही थी 7-Eleven ना। एक छोटी सी भी बनी हुई थी करीब में, और थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा और वॉक करके जाते तो ये बड़ी सी 7-Eleven भी थी। तो ये वाला सीन था। अच्छा आगे ही जाके थोड़ा सा एक मॉल था, तो वहाँ के भी ऑलमोस्ट जो है ना थोड़ा सा डिस्टेंस पे 7-Eleven बनी हुई थी। तो ये वाला सीन था हमारे एरिया में ही, मतलब उसी पूरे रोड के ऊपर काफ़ी बड़ा सा वो मेन रोड था, तो उधर ही कोई 3-4 ऑलमोस्ट 7-Eleven थी। तो ये वाला सीन था। अच्छा हमारे एरिया में ना शादी हो रही है करीब में ही ना, तो काफ़ी देर से ना फायरवर्क की आवाज़ें आ रही थी, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से ना, मतलब ऐसा लग रहा था बिल्कुल फायरिंग हो रही है इस टाइप ना। तो मैं ऑलमोस्ट 5-10 मिनट से वेट कर रही थी कि भाई अब बंद हो जाए, अब बंद हो जाए, मैं वॉइस ओवर करूँ, जल्दी से काम कंप्लीट करूँ अपना। लेकिन नहीं भाई, वो तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऑलमोस्ट 15 मिनट तक फायरवर्क्स किए हैं, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी उन लोगों को। खैर खुश होने की बात भी है, शादी है उनके घर में जो भी है। बहरहाल तो होते हैं कुछ लोगों का जो है ना काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो है ना उनके यहाँ तो जो है ना ऐसा माहौल बना हुआ था जैसे शादी ना हो रही हो, कोई जो है ना खुदा ना खास्ता कोई दूसरा ही बैड सीन हो गया। तो ये ऐसे भी लोग देखे हैं। तो खैर जो है बस अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को, और जो है ना मतलब ना ही छोड़े दुनिया में ऐसे लोगों को ना, ताकि वो दूसरे लोगों को तंग ना करें। एनीवेज़ खैर ये तो लाइफ की बातें हैं जो कि चलती ही रहती हैं, किसी का बैड एक्सपीरियंस होता है, किसी का गुड एक्सपीरियंस होता है, तो खैर ऐसा चलता रहता है। बस सीन ये होता है कि कैसे आप डील करते हैं अपने इर्द गिर्द की बैड और नेगेटिव एनर्जीज़ को, और किस तरह जो है ना आप निकल पाते हैं उस सिनेरियो से, तो वो डिपेंड करता है आप पे। क्योंकि आपको खींच के नीचे गिराने वाले बहुत से होते हैं, और आपको पता ही नहीं होता कौन जो है ना आपका दुश्मन है और कौन आपसे सिंसियर चल रहा है जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं। तो ये वाला सीन होता है। ऐसे चीज़ों में ना इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए अपने आप को, कि वो उन सब एनर्जीज़ को या उन सब नेगेटिव बातों को ना अपने ऊपर हावी कर ले और अपनी लाइफ को और मज़ीद जो है ना हेल बना ले और उनकी मदद करे अपने आप को ख़त्म करने में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इतनी हिम्मत होनी चाहिए इंसान के अंदर कि वो उन नेगेटिव एनर्जीज़ का ना मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो खैर
ये तो डिफरेंट ही सब्जेक्ट है एक बिल्कुल। अच्छा, हमने जो है ना दूसरे दिन नाश्ता किया था एग का और सॉसेजेस थे, बड़ा मज़े का जो है ना ब्रेकफास्ट था, जूस कॉर्नफ्लेक्स वगैरह सब चीज़ें थी ऑलमोस्ट। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करके निकले और हम लोग यहाँ पहुँचे। ये था एक जैम्स स्टोर था, स्टोर कह सकते हैं, पूरी एक कंपनी थी, फैक्ट्री थी आई थिंक। और यहाँ पे जब हम गए हैं तो ये जो है ना वन ऑफ द फर्स्ट जो है ना कंपनी थी या फैक्ट्री थी, जो भी था, फैक्ट्री कह सकते हैं इसको, क्योंकि अंदर जो है वो सारा काम भी हो रहा था इनका। अच्छा, वीडियोस बनाना ऐसी कोई अलाउ नहीं थी। ये हमें जो है ना एक छोटी सी उन्होंने मूवी दिखाई थी कि भाई इसमें सारी डिटेल्स रिलेटेड थी कि जो है ना किस तरह जो है ना थाईलैंड में जेम्स डिस्कवर हुए थे। और थाईलैंड जो है ना वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़, मतलब मुल्कों में से एक मुल्क है जहाँ जो है ना वन ऑफ द फाइनेस्ट जेम्स जो है ना मिलते हैं। तो वो सारी जो है ना हिस्ट्री वो इस मूवी में हमें बता रहे थे कि भाई कहाँ किस तरह जो है ना किन किन शहरों में थाईलैंड के जो है ना कौन कौन से स्टोन्स मिलते हैं और किस तरह डिस्कवर हुए और उन्हें किस तरह निकाला जाता है, उन्हें किस तरह जो है ना फिर तराशा जाता है और फिर किस तरह मार्केट में सप्लाई किया जाता है, और उसके अलावा दुनिया में किस तरह सप्लाई किया जाता है, और कौन कौन से स्टोन्स जो है ना वो उसकी मतलब वो क्या कह सकते हैं, एक तरह से पहचान है थाईलैंड की ना कि भाई ये वाले स्टोन्स जो हैं ये बेस्ट हैं। तो उसमें काफ़ी सारे स्टोन्स थे, उसमें ब्लू सफ़ायर था, रूबी था, एमरल्ड था और डायमंड भी था, लेकिन डायमंड बिल्कुल एंड के लिस्ट में था। लेकिन ये वाले जो जेम स्टोन्स थे ये सारे टॉप ऑफ द लिस्ट थे। अच्छा, मैंने भी ब्लू सफ़ायर परचेज़ किया था वहाँ से पूरा एक सेट, जिसमें टॉप्स एंड लॉकेट था छोटा सा, बहुत ही क्यूट सा, और मल्टी स्टोन्स की मैंने एक रिंग परचेज़ की थी। क्योंकि आप जब जाते हैं ना और आप फिर जब देखते हैं कि भाई इस कंट्री की ये ख़ासियत है, तो वो चीज़ जो है ना आपको ज़रूर लेनी चाहिए वहाँ से ना। अच्छा, मेरी एक मतलब एक शौक़ है मेरा, मुझे मैग्नेट्स, फ्रिज मैग्नेट्स जो है ना जमा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं जिस जो है ना जगह गई हूँ वहाँ की जो है ना मैंने फ्रिज मैग्नेट्स जो है ना ज़रूर लिए हैं वहाँ से ना। अच्छा, थाईलैंड में जो है ना मैं मार्केट ऐसे गई नहीं थी तो मुझे नज़र नहीं आया, मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया था क्योंकि इतनी हैपनिंग्स चल रही थी ना कि मैं बिल्कुल, मुझे ध्यान ही नहीं रहा ना। आगे जो है ना मैंने ज़रूर परचेज़ किए थे, मलेशिया से लिए थे और मैंने सिंगापुर से भी लिया था। थाईलैंड का मुझे मिला नहीं वहाँ पर, लेकिन जो है ना मैंने बोला नेक्स्ट टाइम चलो जाऊँगी मैं तो ज़रूर लूँगी, या मुझे इधर उधर कहीं मिला तो मैं ज़रूर लूँगी। बहरहाल इस वीडियो में जो है उन्होंने सब बताया कि कैसे जो है ना मैन पावर यूज़ करके वो सारे स्टोन्स निकालते थे और किस तरह उनको तराशते थे, बनाते थे। उसके बाद जो है ना जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, जैसे जैसे जिद्दत आती गई, हाँ जिद्दत आती गई, और जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती गई उस तरह जो है ना मशीन्स आती गई। तो जो मैन पावर थी उसकी जगह जो है ना जो मशीन्स ने ले ली और उसके थ्रू जो है ना फिर काम होने लगा, तो और बेहतर तरीके से काम होने लगा। तो ये वाला सीन था, इस सारी वीडियो में उन्होंने ये डिस्क्राइब किया हुआ था। अच्छा, इसके साथ ही उसी फैक्ट्री के अंदर आगे जाके एक उन्होंने पूरा एरिया बनाया हुआ था जहाँ पे उन्होंने अपने कारीगर बिठाए हुए थे जो कि बना रहे थे, सारी वर्किंग हो रही थी वहाँ पे ना, मशीन्स लगी हुई थी। हाथ से किस तरह जो हैंडमेड थे वो डिफरेंट थे और जो मशीन मेड थे वो डिफरेंट थे ना। तो उस पूरे मतलब वो एक बहुत बड़ा सा लाउंज टाइप का एरिया था, मतलब एक बहुत बड़ा सा रूम था, ठीक है। तो जो है उधर काफ़ी सारे कारीगर बैठे हुए थे, वो काम कर रहे थे अपना। उससे ही थोड़ा सा आगे जाके, क्योंकि अंदर वीडियो अलाउ थी नहीं तो मैं ये सारा दिखा नहीं पाई आपको ना। उससे आगे जाके बहुत बड़ा सा एक रूम था, तो उधर जो है ना उन्होंने सारे ज्वेलरी डिस्प्ले की हुई थी, अपनी गोल्ड की भी और सिल्वर में भी। और उसके अलावा जो है ना कि भाई आप परचेज़ करेंगे तो आपको इतना % ऑफ मिलेगा और जो है वो आप डिटेक्ट करवा सकते हैं टूरिज़्म के उसमें जो आपको ऑफ मिलता है वो आप एयरपोर्ट से रिफ़ंड ले सकते हैं। तो ये वाला सीन हुआ। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरे दिन हम लोग गए थे पताया बीच, और यहाँ जाते जाते हालत बहुत बुरी
हो चुकी थी। जाते वक्त तो बड़ा मज़ा आ रहा था और काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, लेकिन जब हम आगे पहुँचे और बोट में जब समंदर के बीच में पहुँचे तो बहुत बुरी जो ना हालत हो गई थी। डर बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि बोट इतनी तेज़ी से जा रही थी और इतनी ज़ोर ज़ोर से उछल रही थी ना कि बस दुआएं नहीं करनी थी कि बस अल्लाह में साथ खरीद के वापस पहुँचा दीजिएगा। तो ये वाला सीन हुआ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बोट में डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी कि भाई जिनको स्नॉर्कलिंग करनी है, जिनको अंडर वाटर डाइविंग करनी है, जिनको जो है और डिफरेंट चीज़ें करनी हैं, तो उनके जो है ना जगहें जो है ना उन्होंने बनाई हुई थी। वहाँ उन लोगों को ड्रॉप करते हुए जा रहे थे कि भाई जिन्होंने स्नॉर्कलिंग करनी है उनको उनके एरिया में ड्रॉप किया, यानी उधर से दूसरी बोट पे उनको छोड़ा गया, वो बोट वहाँ पे उनको लेके गए। जिन्होंने अंडर वाटर डाइविंग करनी थी, ठीक है, उनको जो है ना डिफरेंट बोट पे चढ़ाया गया। इस बोट ने दूसरी बोट में उनको ट्रांसफ़र किया। अच्छा, ये जो है ना एक इस जगह पे हम इस बोट से पहुँचे थे, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी, ठीक है। तो ये वाला सीन था, बनाना बोट भी थी, ठीक है। तो ये सारी सीन्स थे यहाँ पर। इस स्पेसिफिक जगह पे तो पैराग्लाइडिंग हो रही थी, ठीक है। तो जिन लोगों ने पैराग्लाइडिंग करनी थी वो पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, और जिन लोगों ने ऐसे ही एंजॉय करना था वो अपना थोड़ी देर बैठ बूट के एंजॉय करके आगे बढ़ रहे थे। उसे यहाँ इन्होंने टर्टल्स रखे हुए थे, काफ़ी बड़ा सा टर्टल था, एक छोटा सा टर्टल था ना। तो ये वाला सीन था, तो हम लोग देख रहे थे। 3 है बल्कि इसमें तो, हाँ 3 है। तो ये वाला सीन है। अच्छा, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग करें, लेकिन फिर हम लोगों ने जो है ना अपना माइंड चेंज कर लिया कि नहीं भाई यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा जो है ना मुझे सेफ़ नहीं लग रहा था। खैर दुनिया कर रही थी, तो ये वाला सीन है, लेकिन मैंने बोला कि नहीं नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अभी तो नहीं बिल्कुल ना, मतलब इतनी जो है ना इतनी जिगरा नहीं आया है कि एकदम से जो है ना ये सब कुछ करना शुरू कर दें। तो मैंने बोला अभी देख के आप काम चलाएं, नेक्स्ट टाइम जो है ना आएंगे तो इंशाल्लाह जो है ना फिर करेंगे। तो ये वाला सीन था। तो यहाँ हमने पैराग्लाइडिंग बस देख के एंजॉय की कि कैसे जो है ना लोग कर रहे हैं, ये है। और इसके बाद जो है ना हम लोग थोड़ी देर बैठे हैं, और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने बोला कि भाई आगे चलते हैं, क्योंकि बैठ के फिर हम क्या टाइम वेस्ट करें ना, क्योंकि हमने तो यहाँ पे एक्टिविटी करनी नहीं है वाली। तो ये सीन था। तो हम लोगों ने बोला कि जो है ना हम अपने जो हमारी गाइड थी उनको हम बोलते हैं कि भाई आप हमें आगे लेके चलें। तो वो फिर हमें बोर्ड में जो है ना, मतलब जिन जिन लोगों ने आगे जाना था वो फिर बोर्ड में वापस बैठ गए थे शिप में, और जो है क्या कहते हैं वो फिर लोगों को ड्रॉप करती हुई कि जिन्होंने जो है ना स्कूबा डाइविंग करनी है और जिन्होंने जो है ना दूसरी स्नॉर्कलिंग करनी है, तो वहाँ ड्रॉप करते हुए बताया बीच पे लेके गए। अच्छा, समंदर को देख के ना मज़ा भी बड़ा आता है, और बड़ा जो है ना समंदर की जो वाइब्स होती है ना वो बड़ा मैं ना एंजॉय करती हूँ। लेकिन ना मुझे समंदर को देख के डर भी बड़ा लगता है। तो यहाँ जाके मैंने रियलाइज़ किया कि जो है ना आई एम नॉट अ बीच पर्सन, और मुझे जो है ना मतलब मैं नहीं हूँ बीच वाली बंदी। मतलब मुझे बड़ा डर लगता है। मतलब जितने टाइम हम बोट में बैठ के हमारा आना जाना हुआ है, मतलब मेरी तो हालत ही बुरी हो गई थी। मैं यही सोच रही थी कि मैं मतलब कब ये टाइम ख़त्म हो और मैं कब जो है ना हमें जाने को वापस मिले और हम जाएँ अपने ना होटल में। मतलब इतना ज़्यादा मुझे जो है ना डर लग रहा था समंदर में ना कि भाई, और इतनी जो है ना आपको गंदी गंदी सोचें आ रही होती है ना। तो मैं तो मुसलसल जो है ना आयतुल कुर्सी पढ़ती रही और जो है ना दम करती रही पूरे बोट के ऊपर, और जो है ना अपने ऊपर, हस्बैंड पे, सब पे ना। तो फिर मैंने बोला बस साथ खैरियत के जो है ना बस पहुँच जाएँ, क्योंकि जो बोट इतनी तेज़ी से जा रही थी, इतने जो है ना मतलब वो उछल उछल के जा रही थी, क्योंकि जब स्पीड में जा रही है तो फिर जाहिर सी बात है लहरों पर जो है ना वो थोड़ा सा बम्पी टाइप की जो है ना वो उछल रही थी। तो खैर जो है क्या कहते हैं ये वाला सीन हो रहा था। तो जो है ना मतलब बड़ा ही डर लग रहा था ना कि मतलब बस साथ खैरियत के पहुंच जाए ना। और बीच पे जब हम पहुँचे तब तक तो जो है ना फुल ऑन धूप निकल आई थी, और इतनी जो है ना मतलब तेज़ धूप थी। गर्मी तो ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो, वेदर बेहतर था, ठीक है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी ना। तो जो है ना और इतना रश था कोई बीच पे ना, मतलब बीच पे जाते जाते हालत बहुत बुरी हो गई थी। तो बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो गई थी मैं। तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी बीच की ना, क्योंकि बिल्कुल ही मूड ना मेरा ख़त्म हो चुका था कि नहीं भाई, मतलब वो इन्जॉय वाले मूड में से मैं निकल चुकी थी, और मैं जो है ना बस बहुत ही ना फ्रस्ट्रेटेड मूड में आ गई थी कि जो है ना मतलब अभी ये जो है ना ख़त्म हो ये वाला सिलसिला ना, क्योंकि जो है ना मतलब बहुत ही अनकम्फर्टेबल हो रहा था। तो मैं बस फैसल को यही बोल रही थी कि भाई वापस चलते हैं
अभी बस डन हो गया है ना। तो यहाँ से तो हम लोग खैर निकले थे और जो है ना बस निकल के जो है ना मतलब ये भी कोई एडवेंचर ही था कि जो है ना मतलब एन्जॉयमेंट से ज़्यादा ये एडवेंचर चल रहा था कि जो है ना एक बोट से दूसरी बोट में जाना भी जो है ना एक बवाल हुआ था कि भाई बीच में ही ना जो है ना गिर जाएँ लुढ़क के ना, क्योंकि वो एक जगह तो खड़ी हो नहीं रही थी, जाहिर सी बात है बीच समंदर में जो है ना बोट एक्सचेंज कर रहे थे तो वो जो है ना मतलब हिल रही थी मुसलसल ना बोट्स, और जो है ना बड़ा ही जो है ना मुश्किल हो रहा था सीन ना। देखें ये वाली बोट आई थी तो इसमें जो है ना लोग चढ़े थे हमारी बोट से, क्योंकि जिन जिन को जो है ना एक्टिविटीज़ करनी थी तो वो फिर डिफरेंट बोट में ना शिफ्ट हो रहे थे। तो ये वाला ये छोटी बोट थी जिसमें हम लोग मतलब छोटी तो इतनी नहीं थी लेकिन इनके सामने छोटी थी, तो ये वाला सीन था। तो जो है कि कहते हैं वो फिर बोट चेंज करके आगे बढ़ जाते थे। अच्छा ये वाली बोट फिर जो पैसेंजर्स या जो भी बंदे थे तो उनको वो बीच पे ले गई थी, ये वाला सीन था। तो ऐसे ही फिर सेम बोट में वापस बीच से भी जो है ना आना हुआ था। अच्छा बीच पे जब पहुँचे तो इतना कोई रश था, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस कोई बम फटा उसमें से लोग निकल के गिरे। तो जो है ना इतना कोई रश हुआ पता, ऐसा लग रहा था सारी दुनिया ही जो है ना उठ कर आ गई है। तो जो है ना वो देख के भी जो है ना अजीब वो हो रहा था कि भाई मतलब नहीं उस वक्त जो है ना एंजॉय कर पा रही थी मैं बिल्कुल भी। तो जो है ये वाला सीन हो रहा था। तो खैर जो है हम लोगों ने फिर अपनी बोट ली और जो हमारी गाइड थी हमने उनको बोला कि भाई अब हम वापस जाना चाह रहे हैं, तो जो भी पहली बोट अवेलेबल है जिसमें जो वापस जा रही हो लेकर लोगों को, तो आप जो है ना हमारा उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो फिर खैर गाइड अच्छी थी, उसने जो है ना कर दिया था, ये वाला सीन सेटिंग हो गई थी। और फिर हमने अपनी बोट पकड़ी थी वहाँ बीच से और फिर हम लोग वापस गाड़ी की तरफ आ गए थे। अच्छा जब गाड़ी के तरफ हम जब बीच पे आए हैं वापस, ठीक है, साहिल पे, तो उसके बाद जो है ना लंच प्लान था। तो फिर हम लोग गए हैं, उनकी बसेस थी, बसेस क्या वैन्स थी उनकी, तो उसमें जो है ना हम लोग गए हैं रेस्टोरेंट, वहाँ पे हम लोगों ने लंच किया है। और लंच जो है ना मतलब बड़ा मज़े का था, दाल चावल थे उसमें और क्या था, और आई थिंक चिकन करी थी उसमें और आलू की भुजिया थी एंड एक और कोई चीज़ थी उसके अंदर ना, और कोकोनट वाटर था। जब गए हैं तो उन्होंने जो है ना मतलब कोकोनट वाटर दिया, चिल्ड किस्म का ना, मतलब बहुत ही कोई मज़े का वो कोकोनट वाटर था। मतलब यहाँ तो जो है ना हम कोकोनट वाटर लेते हैं ना तो मतलब एक तो इतना महंगा मिलता है और वो बिल्कुल आधे का भी आधा ग्लास, मतलब आप 3-4 घूंटी पी पाते हैं, ये वाला सीन होता है, इतना सा कोकोनट वाटर होता है वो। और वहाँ पे इतने कोई जंबो किस्म के कोकोनट्स होते थे, तो हम लोगों ने खैर बहुत कोकोनट वाटर वहाँ पे पिया है, तो बड़ा मज़े का होता था और बहुत ही मीठा, मतलब ऐसा नहीं कि आप उसमें स्पेशली चीनी घोल के उन्होंने डाली हो, मतलब वो कुदरती मीठा कोकोनट वाटर था। तो खैर वो ठंडा भी था तो बड़ा मज़े का था वो ना। तो बस कोकोनट वाटर पिया हमने, फिर हम लोगों ने अपना लंच किया, दाल चावल वगैरह खाएँ और जो है क्या कहते हैं वहाँ पे थोड़ी देर बस बैठे हैं। और उसके बाद जो है हमारी पिकअप आ गई थी, तो हमने फिर वापस से अपना बैंकॉक आना था। तो बस फिर हम लोग और इतने ज़्यादा थक चुके थे ना, मतलब हम लोग वहाँ से निकले ऑलमोस्ट कोई 4 या 5 के बीच में आई थिंक ना, और फिर हमें 1.5-2 घंटा जाने में लगा है वापस से बैंकॉक। तो जो है ना बस पूरे रास्ते जो है ना बस हम नींद के झोंकों में जो है ना पहुँचे हैं। और मतलब जो हमारी गाड़ी थी तो उसमें हम लोग झूलते झालते वापस अपने होटल की तरफ जो है ना रवाना हुए कि बस होटल पहुँचे और बस जो है ना सोएं, क्योंकि बहुत जो है ना आज की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा डन हो गई थी। ओके, तो यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर था ना कि नीचे जो है ना आपको मतलब आप देख सकते थे आसानी से नीचे ना कि भाई क्या है, मतलब इतना साफ़ सुथरा पानी था। मतलब आप लोग देख सकते हैं वीडियो में भी कि मतलब और इतने डिफरेंट रंग थे ना, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आपको हल्का सा ग्रीन शेड नज़र आ रहा है, उससे आगे जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना सी ग्रीन टाइप का, फिर आगे ब्लू टाइप का, इस तरह के डिफरेंट कलर थे। तो खैर हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया था और पूरा दिन हमारा लग गया था, एक्सर्शन काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि सुबह 5 बजे के उठे हुए थे और जो है ना एंड तक आते आते बहुत हालत बुरी हो गई थी, पूरा दिन ही लग गया था। जब तक हम बैंकॉक पहुँचे ना तो ऑलमोस्ट मगरिब हो चुकी थी, ऑलमोस्ट ना, क्योंकि फ़ौरन ही फिर अंधेरा हो गया था। तो ये वाला सीन रहा था।
तो आज की वीडियो होप आप लोगों ने एंजॉय की होगी और इंशाल्लाह मैं दोबारा वीडियो अपलोड करूँगी। थोड़ा सा गैप आ गया, पूरा महीना लग गया। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय।